ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर उत्तर प्रदेश के हापुड़ से है, जहां किसान यूनियन टिकैत के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने हापुड़ पिलखुआ विकास प्राधिकरण के कार्यालय पर धरना दिया है। इसके साथ ही घूसखोरी का भी आरोप लगाया है। आपको बता दें कि NH हाईवे 9 के 4 होटल, कुछ दुकानों पर सील लगाई गई थी। वही अधिकारी ने अवैध रूप से बनाने का आरोप लगाया है। बताते चले कि किसान यूनियन का कहना है कि हाईवे किनारे अवैध रूप से फ्लोटिंग हो रही है। कुछ अवैध रूप से होटल भी चल रहे हैं, जो पैसा देते हैं उस पर कार्रवाई भी नहीं होती। जैसा कि आप सभी को पता है, हम बैठे हैं आज हापुड़ पिलखुआ विकास प्राधिकरण कार्यालय को हमने घेराव किया हुआ है, क्योंकि ये लोग इतने भ्रष्टाचारी हो गए हैं। कौन लोग हो गए हैं? ये लोग इतने भ्रष्टाचारी हो चुके हैं, क्योंकि अगर देखिए, किसान अगर अपने खेतों पे कोई प्रतिष्ठान बनाता है तो इन लोगों को वो अवैध दिखता है, लेकिन अगर कोई अदर बड़ा व्यापारी या बड़ा बिजनेसमैन अपना प्रतिष्ठान बनाता है तो इनके पास मलाई आ जाती है, तो अवैध नहीं होता। एक चीज बताइए, जितने भी हाईवे हैं, जितने भी फ्लैट हैं या जितने भी प्रतिष्ठान बनाए जाते हैं, किसानों के खेतों पे तो बनाए जाते हैं। अगर किसान अपने खेत पर प्रतिष्ठान बनाता है, अपने 2 रोटी की कमाई का साधन करता है, तो इन लोगों को दिक्कत हो जाती है। ये उसे अवैध बता करके सील लगाने का काम करते हैं, लेकिन बात है किसान यूनियन टिकैत इस जिले में ये काम होने नहीं देगी। अब किस अधिकारी से आपकी बात हुई है? अभी हमारे बीच में एक्शन साहब आए हैं, शर्मा जी। उन्होंने यही कहा था। क्या आश्वासन दिया? उन्होंने आश्वासन ये दिया है कि एप्लीकेशन दीजिए और कमिश्नर महोदय के माध्यम से इस सील को खुलवाने का काम किया जाएगा, लेकिन हमें नहीं लगता कि ये सच बोल रहे हैं, ये हमें बहकाने का काम कर रहे हैं। हम यहाँ से तब उठेंगे जब हमें बिल्कुल पक्का सील खुलने का आश्वासन मिल जाएगा। जैसा कि आप सभी को पता है, हम बैठे हैं आज वही खबर मथुरा के गोवर्धन से है, जो बारिश और ओलावृष्टि से हुए नुकसान का सर्वे कराकर उचित मुआवजा दिलाने की मांग को लेकर भारतीय किसान यूनियन टिकैत और भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक के बैनर तले किसानों ने गोवर्धन तहसील परिसर में प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार अजय सिंह को ज्ञापन सौंपा है। वही किसानों ने बताया कि लगातार 3 दिनों से रुक रुक कर बारिश हो रही, जिसके कारण पकी खड़ी फसल जो है वो बर्बाद हो गई। बारिश से गेहूं, सरसों आदि की फसल खेतों में बिछ गई। आलू की फसल में भी काफी नुकसान हुआ। जो फसलें कट गई थी उनकी थ्रेशिंग भी नहीं हो पा रही। यह है कि अब लगातार 2 दिन से जो है बेमौसम बारिश हो रही है, इससे किसानों की फसलों को भारी क्षति हुई है, पूरी चौपट होगी। एक तो किसान पहले से ही जो है बहुत बर्बादी की तरफ चल रहा है, कोई फसल का वाजिब मूल्य नहीं मिल पाता है, और आलू जो है इस समय बहुत औने पौने बिक रहे हैं, मंडी में कोई भाव नहीं है आलू का। इससे और जो है इतनी बड़ी मुसीबत बढ़ गई है किसान की इस बारिश से कि जो शेष आलू जो खेत में भी पड़ा हुआ है वो सड़ गया। उसको कोल्ड वाले नहीं ले रहे हैं कि भाई भीजे भाई आलू नहीं लेंगे। एक तो पहले भाव नहीं था, बाकी की फसल और जो खेतों में पड़ी सड़ गई। सरसों की फसल कटी हुई पड़ी है, और उसमें इस बरसात से आधी फसल तो वैसे ही सरसों की थी, इस आधी में भी आधी पैसे हाथ पड़ेगी, यानी 20 पैसे पर 1 रुपए में 20 पैसे पर किसान को हाथ पड़ने वाली है। तो हमने जो है अनुरोध किया है प्रशासन से कि इस मुसीबत की घड़ी में जो है शासन किसानों का साथ दे। इसलिए हमारे सब भारतीय किसान यूनियन के जाबाज, भारतीय किसान यूनियन टिकैत के जाबाज जो है यहाँ पर आए हैं। इसके साथ साथ क्षेत्रीय किसान भी यहाँ पर आए, अपनी गुहार लगा रहे। SDM साहब यहाँ पे मौजूद नहीं थे, इसलिए तहसीलदार साहब को अपना ज्ञापन सौंपा है। आज हम तहसीलदार साहब को ज्ञापन दिया है, ADM साहब को देना था, वो थोड़ा सा किसी काम में बिजी थे, उस वजह से वो नहीं आ पाए। तो अभी हमने तहसीलदार साहब को ज्ञापन दिया है। जो ये बेमौसम बरसात हुई है, ओलावृष्टि हुई है तेज हवाओं के साथ में, किसानों का भारी नुकसान हुआ है इसमें, और किसानों की क्षतिपूर्ति के लिए सर्वे करा करके और ये माननीय मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया है हम लोगों ने। क्षतिपूर्ति का सर्वे कराकर किसानों को उचित मुआवजा दिलाया जाए, इसके संबंध में हमने तहसीलदार साहब को ज्ञापन दिया है माननीय मुख्यमंत्री महोदय। यह है कि अब लगातार 2 दिन से
वही खबर यूपी के मथुरा जिले से है, जहां उत्तर प्रदेश व्यापार मंडल के 50 वर्ष पूरे होने पर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से रैली निकाली गई। पूरे उत्तर प्रदेश में भ्रमण करती हुई स्वर्ण जयंती व्यापारी स्वाभिमान यात्रा रैली का नगर में धूमधाम से जोरदार स्वागत छाता व्यापार मंडल के नेतृत्व में किया गया। इसके साथ ही सर्वप्रथम यात्रा गोवर्धन चौराहे पर ढोल नगाड़े के साथ एवं फूल वर्षा करते हुए यात्रा का स्वागत किया गया। आपको बता दें कि यात्रा गोवर्धन चौराहा बरसाना चौराहे से नई तहसील रोड और जीटी रोड जमीन बाजार से सब्जी मंडी होते हुए ओल्ड जीटी रोड शेरगढ़ चौराहे पर एक भव्य एवं दिव्य सभा के रूप में परिवर्तित हुई है। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के 50 एक व्यापारी स्वाभिमान यात्रा 13 मार्च से सहारनपुर से चालू हुई। उसका आज ये 9वां दिन है। ये यात्रा पूरे प्रदेश में भ्रमण करने वाली है और इसका समापन 8 मई को लखनऊ में श्रद्धेय श्याम बिहारी मिश्रा जी की जन्म जयंती को 8 मई को किया जाएगा और ये पूरे प्रदेश में यात्रा जा करके व्यापारी एकता का संदेश देगी और जो व्यापारियों की समस्याएं आएगी उसको संकलित करके यात्रा के बाद केंद्र सरकार व प्रदेश सरकार के मंत्रियों से मिलकर समाधान कराने का प्रयास है। निश्चित रूप से किसान के ऊपर व्यापारी ही नहीं पूरे देश की अर्थव्यवस्था पर निर्भर है, तो किसानों को अगर नुकसान हुआ है तो प्रदेश सरकार को उसको निश्चित रूप से कंपनसेशन देना चाहिए। हमारा तो यही निवेदन है, क्योंकि जब किसान मजबूत होगा तभी देश मजबूत होगा और तभी व्यापार चलेगा, तभी सर्जन होगा। अभी तक किसानों का जो है धान का मुआवजा पिछली बार से अभी तक नहीं मिला है और गवर्नमेंट भी आश्वासन दे रही है कि अभी पेंडिंग पड़ा हुआ है। क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? नहीं, जो किसानों की समस्याएं हैं उसको सरकार को सुनना चाहिए और समाधान कराना चाहिए। आपने एक बात कही थी कि कोरोना काल में जो है व्यापारियों ने खूब जो है मदद की थी, लेकिन हमने जो देखा था मीडिया के जरिए से कि यहाँ के कुछ व्यापारियों ने जो है 5 रुपये का गुटखा कम से कम 50-60 रुपये में एक गुटखा बेचा था। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, हर वर्ग में इस प्रकार के लोग हैं, उनको हम व्यापारी नहीं करेंगे। हम उनको व्यापारी, उनका तो सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए। उत्तर प्रदेश के पड़ोसी राज्य राजस्थान के तहसील डीग को राजस्थान सरकार द्वारा जिला घोषित किए जाने की खुशी में डीग के अधिवक्ता संघ के पदाधिकारियों द्वारा गिरिराज महाराज की सप्तकोशी परिक्रमा लगाई गई। इसके साथ ही दान घाटी मंदिर पर गिरिराज महाराज को नमन कर आभार प्रकट किया गया। इस अवसर पर मंदिर सेवायत पवन कौशिक द्वारा डीग अधिवक्ता संघ के सभी पदाधिकारियों का दान घाटी मंदिर पर दुपट्टा पहनाकर भव्य स्वागत किया गया है। आपको बता दें कि अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष आनंद प्रकाश पटेल ने बताया है कि लगभग 170 दिनों की लंबी लड़ाई के बाद राजस्थान सरकार द्वारा डीग को जिला घोषित करने की खुशी में गिरिराज महाराज का आभार प्रकट करने के उद्देश्य से यह परिक्रमा लगाई जा रही है। खबर मथुरा के गोवर्धन से, जो हिंदू नववर्ष के अवसर पर गोवर्धन गिरिराज नगरी में भगवा यात्रा निकाली गई, जिसमें हिंदू एकता का संदेश दिया गया। इसके साथ ही भारत माता के जयकारे गूंजे। आपको बता दें कि कस्बा गोवर्धन में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ द्वारा हिंदू नववर्ष के मौके पर भगवा रैली निकाली गई। इस दौरान कस्बे में व्यापारिक प्रतिष्ठान, घर, मकान, वाहन सभी भगवा में नजर आए। इसके साथ ही नववर्ष के अवसर पर रैली का शुभारंभ कस्बा गोवर्धन के मुरारी कुंज विद्यालय से डीजे के धुन पर बाइक व वाहनों पर भगवा ध्वज देकर जय श्री राम के उद्देश्य के साथ में कस्बे के मुख्य मार्गों में ये रैली निकाली गई है। भगवा ध्वज हमारी भारतीय पुरातन संस्कृति, हमारी सनातन संस्कृति का ध्वज है, हमारा प्रतीक है भगवा। और सत्य हो, त्रेता हो, द्वापर हो, कलयुग हो, हमारे जितने भी राजा महाराजा हमारे हुए सभी ने भगवा ध्वज के नेतृत्व में भगवा ध्वज के तले लड़ाइयां लड़ी हैं और जीते हैं। रोमा मिश्र रोमा सब मिट गए यहाँ से, यूनान मिश्र रोमा सब मिट गए यहाँ से। कुछ बात है कि अस्थि मिट्टी नहीं हमारी, ये हमारे भगवा ध्वज का ही प्रतीक है कि आज भारत दुनिया के सामने सर उठा करके खड़ा है। आज हमारा भारतीय नववर्ष है और प्रत्येक नौजवान आज अपने घर घर में भगवा फहरा रहा है और भगवा यात्रा गांव गांव में निकल रही है। इसी के लिए आज हमारे गोवर्धन में भी भव्य भगवा शोभा यात्रा निकल रही है। इसमें आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। ये भगवा ध्वज हमारी भारतीय
खबर मंडला से जो नगर की आराध्य देवी मां महिषासुर मर्दिनी चैत्र नवरात्रि महोत्सव और नववर्ष गुड़ी पड़वा के पावन अवसर पर नवरात्रि के एकम को प्रत्येक वर्षानुसार इस वर्ष भी मां महिषासुर मर्दिनी भक्तों द्वारा 12वीं चूनर कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें नगर सहित क्षेत्र के हजारों भक्तों की सहभागिता रही। इसके साथ ही दोपहर 3 बजे मंदिर से यात्रा प्रारंभ होकर यात्रा राजपूत मोहल्ला, खाती मोहल्ला, बदुर कॉलोनी, डिम्पल चौराहा, शिव हनुमान मंदिर, मेन रोड, नीम चौक, थाना चौराहा होते हुए पुनः मंदिर पहुंची, जहां माता की महाआरती प्रसाद वितरण के पश्चात यात्रा का समापन किया गया। ये मां महिषासुर मर्दिनी भक्त मंडल के तत्वाधान में नगर चंडी राज राजेश्वरी नगर की आराध्य देवी मां महिषासुर मर्दिनी का नगर भ्रमण का कार्यक्रम रहता है। मां जगत नगर में लवाजमे के साथ ढोल, डीजे, झांकियों के आर्केस्ट्रा और रस्म रवैया ग्रुप के साथ प्रस्तुति देते हुए पूरे नगर में भ्रमण करती है और इस क्षेत्र की सुख समृद्धि की कामना को लेकर हीरो से जड़ी 151 मीटर चुनर माता जी को इस क्षेत्र की सुख समृद्धि की कामना को लेकर समर्पण की जाती है, जिसमें पूरे नगर की सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक संस्थाओं से लेकर हर वर्ग का व्यक्ति इसमें सहभागिता करता और माता जी से आशीष प्राप्त करता है। ये मां महिषासुर मर्दिनी भक्त मंडल मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के प्रदेश चेयरमैन विश्वजीत सिंह चौहान के नेतृत्व में संयोजक शैलेंद्र सिंह, पार्षद राहुल पार्षद, पिंटू जमोरिया द्वारा करीब 400 यात्रियों का पंजीयन किया गया है। वहीं नगर हाट पिपलिया से धूमधाम से डीजे आतिशबाजी कर नगर में जुलूस के रूप में वाहनों के द्वारा यात्रियों को रवाना किया गया। महाकाल के आशीर्वाद से हम हाट पिपलिया नगर की लिए दूसरी महाकाल यात्रा जो कि पूरी पूर्णतः निःशुल्क है, आज हम नगर हाट पिपलिया से आज चालू कर रहे हैं। और हमारी माता बहनों के लिए हमने ये सौगात लाए हैं। हर माह हमने प्रण लिया है कि हर माह जब तक माता बहनें जाना चाहेगी जब तक हम उन्हें निःशुल्क महाकाल यात्रा ले जाएंगे। और महाकाल के अलावा हम चिंतामण गणेश जी के भी दर्शन कराएंगे, उनके लिए भोजन की भी व्यवस्था रखी गई है। तकरीबन 400 लोगों के पंजीयन हुए, पिछली बार 350 पंजीयन हुए थे, इस बार 450 पंजीयन के आसपास है। और कुछ हमारे युवा साथी भी जा रहे हैं साथ। 6 से 7 बसें हैं और तकरीबन 15 4 व्हीलर है। महाकाल के आशीर्वाद से खबर मध्य प्रदेश के मंदसौर से जो प्रसिद्ध नालचा माता मंदिर में नवरात्र पर 9 दिन तक होते हैं। विशेष आयोजन नवरात्र के दिनों में माता नालचा का विशेष श्रृंगार होता है, जिसमें ऐसा लगता है कि माता मनी मन मुस्कुराते हुए अपने भक्तों को दर्शन दे रही और भक्तों की भीड़ लगातार 9 दिन तक बनी रहती है। इसके साथ इस मौके पर प्रशासनिक अधिकारी जिला तहसीलदार से हुई चर्चा में उनके द्वारा बताया गया है कि लोगों को किसी तरह की परेशानी न आए, इसलिए विशेष रूप से व्यवस्था की जाती है। नालचा माता मंदिर जो मंदसौर क्षेत्र के लिए एक धार्मिक स्थल है, श्रद्धालु लगातार यहाँ पर आते रहते हैं, भारी भीड़ रहती है। इस बार नवरात्रि में विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं, जिसमें मुख्य तौर पर छाया, पानी और अन्य व्यवस्थाएं हैं। और जो पंचमी पर यहाँ पर विशेष श्रृंगार जो है माता जी का किया जाता है और 30 तारीख को बड़ा हवन जो है माता जी का वो होगा। इस प्रकार से पूरे नवरात्रि में जो है धार्मिक क्रियाकलाप चलते रहेंगे और उम्मीद है कि इस बार श्रद्धालु बड़ी संख्या में आकर के धर्म लाभ प्राप्त करेंगे। घट स्थापना से नवरात्रा पर्व मंदिर पर प्रारंभ हो चुका है। घट स्थापना के पश्चात माता जी की महा आरती हुई है, उसमें हजारों भक्तों ने माता जी की आरती और दर्शन लाभ किए हैं। अब प्रतिदिन नवरात्रा में सुबह और शाम 8:30 बजे माता जी की भव्य महा आरती होगी। 26 तारीख के दिन यहाँ माता जी का जेवर श्रृंगार का दर्शन होगा, जो पंचमी कहलाएगी। और अष्टमी के दिन यहाँ पर 29 तारीख को मनाई गई है। 29 को शाम को यहाँ
पुरुषों का जागरण रहेगा। 30 को नवमी मनाई गई है। शाम को 6 बजे पश्चात हवन है। उसके पश्चात महिलाओं का जागरण रहेगा। दशहरा 31 तारीख को मनाया गया है। 31 तारीख के दिन सुबह 10:30 बजे कन्या पूजन होगा और शाम को 4 बजे पश्चात गाड़ी विसर्जन का प्रोग्राम होगा। उसके पश्चात नवरात्रि के विसर्जन के उपलक्ष्य में भंडारा प्रसादी जो होता है वह 16 अप्रैल को रखा गया है। नालछा माता मंदिर लखनऊ के रविंद्रालय में चल रहे पुस्तक मेले में अखिल भारतीय अनागत साहित्य संस्थान लखनऊ द्वारा अनागत मार्चंड सम्मान एवं अनागत चंद्रिका सम्मान का आयोजन किया गया है। आपको बता दें कि मिली जानकारी के मुताबिक कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत मां वाणी की वंदना से हुई है, जिसको कवित्री डॉक्टर ममता पंकज जी ने पढ़ी। इसके साथ ही संस्था के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर अजय प्रसून द्वारा यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। खबर गुनौर से, जो गुनौर थाना क्षेत्र के कचन मार्ग पर एक्सीडेंट का एक मामला सामने आया है। बता दें कि सुंगराहा कॉलेज से घर जा रही 2 बच्चियों को हाईवा ट्रक ने रौंद दिया है, जिसकी मौके पर पुलिस व एम्बुलेंस सूचना देने पर भी नहीं पहुंची। बता दें कि मौके पर भाजपा युवा मोर्चा मंडल के अध्यक्ष वासुदेव ने रास्ते में घटना को देखकर तत्काल अपने वाहन से स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को समुदाय स्वास्थ्य केंद्र गुनौर पहुंचाया। फिलहाल की खबरों में इतना ही। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। Feel the power of engine.